मैं हूं आपके साथ अंकिता तालुर। आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुर्ग स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के पूर्व छात्र छात्राएं 40 साल बाद एक मंच पर नजर आए। रोमन पार्क में आयोजित 2 दिवसीय मिलन एवं सम्मान समारोह में हजारों पूर्व विद्यार्थी और गुरुजन शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों और पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। हमारे कामधेनु विश्वविद्यालय में जो प्रथम बार छात्र के रूप में यहाँ अध्ययन किए, उसका सम्मान के लिए यूनिवर्सिटी ने एक आयोजन किया और आज जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आज उनका एजुकेशन जो पूरा हुआ है, उसके आधार पर आज जो डॉक्टर है, सर्विस में है, विभिन्न स्थानों पर वो कार्यरत है। ऐसे अवसर हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको मिला है। निश्चित तौर पर बधाई देना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, आज डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार सुबह से सिविक सेंटर स्थित शहीद स्मारक के पास 48 घंटे के भिलाई सत्याग्रह की शुरुआत की है। करीब 8 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में भी विधायक खुले आसमान के नीचे धरने पर डटे दिखे। साथ ही देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन की नीतियों को अमानवीय बताते हुए कहा कि रिटेंशन स्कीम के तहत रह रहे पूर्व कर्मियों और आश्रितों के मकान किराए में ही की गई भारी बढ़ोतरी वापस ली जाए। और उन्होंने भिलाई के लाइफलाइन माने जाने वाले सेक्टर 9 अस्पताल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर तत्काल रोक लगाने, टाउनशिप के बाजारों में दुकानदारों के लीज रिन्यूअल की प्रक्रिया सरल करने और भिलाई के नागरिकों के लिए हाउस फॉर ऑल योजना के धरातल पर उतारने की मांग की है। विधायक ने बीएसपी में कार्यरत ठेका श्रमिकों कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए जोरदार मांग भी उठाई है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि सत्याग्रह स्थल पर बड़ी संख्या में पूर्व इस्पात कर्मी, साथ ही ठेका मजदूर, स्थानीय व्यापारियों ने पहुंचकर समर्थन दिया। देवेंद्र यादव ने कहा कि लड़ाई भिलाई के अस्तित्व और सम्मान की है। जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा। वो पब्लिक की है, भिलाई की जनता की है। जिस तरीके से रिटेंशन स्कीम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक तुगलकी फरमान है। मिनिमम वेजेस नहीं लोगों को मिल रहा है। सेक्टर 9 अस्पताल को प्राइवेटाइज करने का प्लान है, मैत्री बाग को प्राइवेटाइज करने का प्लान है। कुल मिलाकर जो यहाँ पर शॉप्स चलती हैं, जो व्यापार है, उसको खत्म करने का प्रयास है। उसमें जिस तरीके से रजिस्ट्री शुल्क को बढ़ा दिया गया है, ये सारे विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, सभी जनता से जुड़े हुए विषय हैं। इन सभी विषय को लेकर आज हम लोग 2 दिवसीय अनशन पर बैठे हुए। ठीक है, क्या कुछ मतलब दूसरे नेताओं को भी आपने कुछ मंच साझा करने की बात कही है? मैंने कहा है कि 2 साल से डबल इंजन की सरकार है और कोई हल नहीं निकाल पा रही है डबल इंजन की सरकार के नेता। तो मैंने उनसे आग्रह किया, आइए अब आंदोलन कीजिए आप भी हमारे साथ। आप हमारे आंदोलन में शरीक हो जाइए या खुद कीजिए, हम आपके आंदोलन में शरीक हो जाएंगे। खबर कांकेर जिला से है, जहां दुर्गुकोतल विकासखंड के ग्राम पंचायत कराकी में संकुल केंद्र कोड़े खुर्से द्वारा 3 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन 20 दिसंबर को किया गया। समापन के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, विशेष अतिथि देवलाल नरेटी, ग्राम पंचायत कराकी के सरपंच जवाहर सिंह ठाकुर सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान किरण नरेटी ने कहा कि बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा खेल खेला है। खेल के क्षेत्र में बच्चों का बेहतर भविष्य बने, यही शुभकामनाएं देते हैं।
बहुत जरूरी है खेलकूद प्रतियोगिता बच्चों के लिए कि भाई अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग किसी क्षेत्र के बच्चों को बहुत प्रतिभा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ लोग मनवाया और बहुत सारे लोग आते हैं। ये बहुत अच्छा होता है कि हम छात्र जीवन हमारे आता है। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की तरफ से किया गया है और जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम साय ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्जवल भविष्य पर विस्तार से अपने विचारों को साझा किया। सीएम साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि सशक्त नींव रखने वाले उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने निगम के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय राजेश मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री अनुज शर्मा जी जो स्वयं कलाकार भी हैं और पद्मश्री अवार्डेड भी हैं, और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष सुश्री मोना सेन जी, मंच में विराजमान सीजीएमएससी के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी, मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा जी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू जी, संस्कृति विभाग के डायरेक्टर विवेक आचार्य जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित हमार सभी छत्तीसगढ़ी पिक्चर के निर्मातागण, कलाकार भाई बहनी मन और नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं आप सबके लिए पहली हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और आज के ये कार्यक्रम में मला बुराए बर और सम्मानित करे बर मैं सुश्री मोना सेन जी और फिल्म विकास निगम के आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं यह अवसर में स्वर्गीय राजेश अवस्थी जी ला भी नमन करना चाहूं, कहे कि हमार छत्तीसगढ़ में छालीवुड के विकास हो, एक बार हमार तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन करे रहिन और पहला अध्यक्ष राजेश अवस्थी जी रहिन। हालांकि उमन के कार्यकाल बहुत कम रहिस, लेकिन उमन के निधन हमार छत्तीसगढ़ बर और विशेषकर छालीवुड बर बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई। आज मैं उमन ला श्रद्धांजलि भी देना चाहूं, लेकिन मैं धन्यवाद और शुभकामना भी देना चाहूं सुश्री मोना सेन जी ला। मैं बहुत दिन से मोना सेन जिला जानत हूं, एक अनुभवी मेहनती हमार कलाकार, एक्टर, सिंगर सब हैं और उमन के अध्यक्षता में हमार छत्तीसगढ़ में ये फिल्म विकास और विशेषकर छालीवुड के भारी विकास हो ही। मैं बहुत बहुत उमन ला शुभकामना देत हूं। और आज हमन ये कार्यक्रम में हमार जो वरिष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता मन होइन है उमन ला अभिनंदन करे हन। उमन ला भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूं। आगे भी उमन के आशीर्वाद छालीवुड ला मिलते रहे। और 1957 से ये छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनना शुरू हुई से बहनी मोहना सेन जी बतात रही से मोर छैया भुइया ये सब फिल्म कितना हिट हुई। भूलन कांदा ये तो नेशनल अवार्ड भी एला मिली से। तो ऐसे अनेकों
हमारे छालीवुड में पिक्चर बनी से मैं सभी निर्माता और एक्टर एक्ट्रेस सबला सिंगर मल्ला एक बार मैं बधाई भी देता हूं। और हमन ये छालीवुड के फिर विकास हो एक लिए चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण करे बर जाथन हमन छत्तीसगढ़ में और ओकर लिए पैसा भी स्वीकृत हो गए है करीब 150 करोड़ रुपया। तो निश्चित रूप से हमारे छालीवुड के भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि मला आज जाना है आंध्र प्रदेश और लेट हो गए हों। वहां पर माने अटल जी के जो शताब्दी वर्ष चलत है ओकर उपलक्ष्य में एक यात्रा निकली से वहां के हमार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, और यात्रा में आज मोला शामिल होना है। तो वहां मोला जाना है और मोला आए में भी विलंब हो, इसे कर ले भी क्षमा चाहूं। हमन 25 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुई से रजत जयंती वर्ष में हन, तो मैं रजत जयंती वर्ष के भी आप मला धन्यवाद देना चाहूं। और नया नया काम हमन करते जात हन। ये 25 वर्ष में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास हुई से आज हमन पत्रकार मला भेजे रहे टूर में, राजस्थान के टूर में 25 जन ला पूरे प्रदेश से, तो मन छोड़त नहीं रही ने उमन के नया नया अनुभव ऊंट मन के सवारी मन करके आइन है, तो सबला बतात रहीन। तो वही में लेट होगी से कल मैं आप मन से क्षमा चाहूं। और कोई भी बात होही तो बात ला मोना सेन जी से हम चर्चा करबो और हमार ये छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग और आगे बढ़े हमार छत्तीसगढ़ में एक बार पूरा सरकार वचनबद्ध है हमन आगे बढ़ाबो। और ज्यादा कहे के टाइम नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए और ये आज के जो ये कार्यक्रम होते हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसा उम्मीद करते हुए और एक बार फिर निर्माता और हमारे कलाकार भाई बहनी मन और हमारे निगम के सभी अधिकारी, हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग के अधिकारी मन भी आए हैं, वो सब ला धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। निवेदन कर रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दो ही बरस की बात है और बदल रहे हालात हैं, हर गांव शहर और कस्बे में खुशहाली की बरसात है। नई सड़कों के जाल हैं, एक्सप्रेसवेज कमाल है, प्रदेश की नई रफ्तार है, ये भजन लाल सरकार है। नवोत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से वीर बाल दिवस पर रैली का आयोजन किया गया।
जिसमें शिरकत की है और सीएम साई ने मरीन ड्राइव से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य रैली में करीब 5000 से भी ज्यादा स्कूली छात्र छात्रा और स्काउट्स गाइड्स और एनसीसी कैंडिडेट ने सहभागिता निभाई और रैली में सिख परंपरागत की वीरता को दर्शाती गतका जैसी साहसिक गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और साथ ही प्रेरणादायी झांकियों ने उपस्थित जनसमूह को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साई ने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम दशम गुरु गोविंद जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 साल और 7 साल की अल्प आयु में साहिबजादों ने के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल की उम्र में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए और अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे पहले उनके शहादत को नमन करते हैं और उनकी स्वर्ग गाथा आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा भी जाने और उनके शहादत को यादगार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। उनका धन्यवाद करते हैं और आज यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा ये वीर बाल रैली का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के, एनसीसी, एनएसएस के और स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। खालसा स्कूल तय किया गया है। कांकेर जिले के दुर्गुकोदल ब्लॉक में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है, जहां पर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर रेत माफिया नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए तहसील कार्यालय दुर्गुकोदल का घेराव किया और प्रशासक के खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों और युवा कांग्रेस का आरोप है कि क्षेत्र की नदियों में ठेकेदारों द्वारा बेखौफ होकर चैन माउंटेन मशीनों का उपयोग किया जा रहा। प्रतिदिन सैकड़ों हाईवा रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है बल्कि शासन को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे हो रही है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा अवैध रेत के संबंध में ज्ञापन दिया गया था 2 दिन पहले, क्योंकि वह 70 कार्य उसको जांच भी किया जा सका है। अभी सरकार से भी बात हुआ, अभी पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं होने के कारण से अभी वर्तमान में इससे कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। जैसे बल उपलब्ध होगा जरूर उस पर जांच किया जाएगा, गलत तरीके से अवैध खनन किया जा रहा होगा तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आज से 4-5 दिन पहले माननीय तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन देकर यहाँ पर जो दुर्गुकोदल क्षेत्र में जो अवैध तस्करी का काम चल रहा है, आज जो दुर्गुकोदल में जितनी भी नदियां और उनके घाट हैं वहां पर बाहर से आकर लोग भारी मात्रा में रेत की तस्करी कर रहे हैं, जिसके विरोध में हमने इनको ज्ञापन दिया था कि इस तरीके का जो अवैध व्यापार यहाँ पर चल रहा है भाजपा के संरक्षण में उसे बंद करवाइए। परंतु जैसा ही ज्ञापन दिया यहाँ पर 2 रेत खदान और खुल गई, तो कहीं ना कहीं ये उजागर होता है कि शासन और प्रशासन इन रेत तस्करों के साथ मिले हुए हैं। रेत तस्कर एक तो रेत निकाल रहे हैं, साथ साथ में जो ग्रामीण जन है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। रोज मारपीट की स्थिति नौबत हो रही है। परसों भी एक रेत घाट में बहुत ज्यादा मारपीट की घटना सामने आई। तो मैं आपके माध्यम से शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह शासन क्या किसी का मृत्यु होने का इंतजार कर रही है? बिलासपुर में आगामी 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव 2025 में 3100 युवा भागीदारी
करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य युवा महोत्सव के दौरान आने वाली प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने अपने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक तनुजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा को निखारने और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का जो राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी तैयारियों के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए भारत सरकार युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष करती है। 2026 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव चल रहा है। पहले चरण में हमारे राज्य में हमने जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया। जिला स्तरीय युवा उत्सव के चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। खबर पखांजू से है, जहां लोक निर्माण विभाग की गंभीर लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। 14 चक्का वाहन पुलिया पर अनियंत्रित होकर सीधे नाले में जा गिरा है। हादसे में वाहन चालक और उसकी 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुलिया को लेकर कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन इसका चौड़ीकरण किया गया, ना तो सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम हुए। लगातार हो रहे हादसों, प्रशासनिक अनदेखी के विरोध में शिवसेना पखांजूर इकाई ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिया के तत्काल निरीक्षण, चौड़ीकरण, निर्माण कार्य शुरू होने, अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गया है पूरा पार्टी की तरफ से, शिवसेना आईबीटी की तरफ से। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रहा है 39 पुलिया जो 33 के जैसे ही पार होते हैं, जो जर्जर पुलिया का जो हालत है, जिसमें न रेलिंग है, आए दिने वहां पे दुर्घटना होता रहता है। करीबन मैजिक 14 चक्का गाड़ी, रिसेंटली घटना है, कल की घटना है, जिसमें एक बड़े मालवाहक जो ट्रक है वो गिर चुका है, जिसमें जान माल की क्षति हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले ही एसडीएम साहब जी को हमने ज्ञापन सौंपी है। इसके बारे में कोई भी ना कोई इसके ऊपर निराकरण किया गया है, ना इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया है। आज रेलिंग नहीं है, सकरी पुलिया है, आए दिन कम से कम 12 से 13 नीचे गाड़ी गिर चुका है। आए दिन ऐसा घटना घटित होगा तो जो साधारण जो जनमानस है उनका क्षति होता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।